हेलो एंड वेलकम। टुडेस टॉप 5 न्यूज़ है लाइक दिस। सबसे पहली न्यूज़ है दोहा मीट। अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में जो पीस एफर्ट है उनको एक्सपेडाइट कर दिया गया है। जो हमारी दोहा मीट चल रही थी कतर में, ये जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड तालिबान के बीच में जो भी पीस एफर्ट्स है उसको रिस्टोर करने के लिए दोनों पार्टीज एग्री हो गई हैं और दे हैव आल्सो एग्रीड टू कंटिन्यू हाई लेवल टॉक्स। इसके साथ ही उन्होंने जो कमिट करा है वह है कि टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, prevent civilian casualty and cooperate with humanitarian assistance। और जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था उसके अंतर्गत जो चीजें मिसिंग थी वो थी डी एस्केलेशन ऑफ वायलेंस और सीज फायर, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन द सिचुएशन इज नॉट गुड इन द कंट्री। अब हम देख लेते हैं कि अफगानिस्तान में कौन सा पार्ट कितना डोमिनेटेड है और किसके द्वारा कंट्रोल्ड है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट है वो तालिबान द्वारा कंट्रोल्ड है और काफ़ी ज़्यादा एरिया कंटेस्टेड रीजन में आता है, जबकि जो हमारा गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड एरिया काफ़ी कम रह गया है और अप्रोक्सीमेटली इट इज़ नियरली अबाउट 20%। और जो 80% है वो आइदर कंट्रोल्ड बाय तालिबान और कंटेस्टेड बिटवीन बोथ द पार्टीज। इट इज़ अ वेरी गुड, नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन between both the parties and for a stable democratic nation। इसके साथ ही जो हम जान लेते हैं कि डूरन लाइन क्या है। डूरन लाइन हमारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। जो बिफोर द पार्टीशन ये हमारा इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डूरन लाइन थी, और लेकिन पार्टीशन के बाद अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अब जो लाइन हमारी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है वो 1947 पार्टीशन के टाइम पे थी। जो हमारे जो डिवाइड करने वाले थे वो थे रेड क्लिफ, तो इन्हीं के नाम पे हमारी लाइन पड़ी है, वो है रेड क्लिफ लाइन। जो हमारा पार्टीशन था वो था पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में। जो एट प्रेजेंट रेड क्लिफ लाइन है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी है और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, बीच में भी है, क्योंकि जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था वो 1971 वॉर के बाद बांग्लादेश बन गया। इसके साथ ही हमारी जो नेक्स्ट न्यूज आती है वो है पीएफआरडीए थ्रोस एफडीआई डोर वाइड ओपन फॉर पेंशन फंड। जो हमारा पीएफआरडीए है इसको हम जानेंगे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से। जो अभी तक हमारा एफडीआई लिमिट थी वो थी 49%, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 74%। और ये क्यों बढ़ाया गया है, क्योंकि जो हमारा पेंशन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है ये काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और इसने 6.2 लाख करोड़ का मार्क टच कर दिया है अभी रिसेंट जुलाई 10 को। ये काफी ज्यादा एरिया है जिसपे फोकस है सभी इन्वेस्टर्स का। जो हमारी एफडीआई लिमिट है इसको बढ़ा दिया गया इसके मद्देनजर। जो हमारे पेंशन फंड्स को रेगुलेट करते हैं अभी जो फंड मैनेजर्स हैं वो हमारी उनकी संख्या है 8, और इसमें जैसे एसबीआई पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड ऐसे ही हैं। और जो हमारा लेटेस्ट है वो है एक्सिस एसेट मैनेजमेंट। ठीक है। और जो हमारा जो पेंशन सेक्टर है इसके ग्रो होने की संख्या जो संभावना है वो काफी ज्यादा है, और जो ग्रो करेगा वो है टारगेट है, मतलब जो एस्टिमेट है वो है ₹30 लाख करोड़ बाय 2030। एट प्रेजेंट इट इज 6 लाख एंड इट इज गोइंग 5 फोल्ड। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स। और उसके साथ ही हमारी जो नेक्स्ट न्यूज आती है वो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर विंटेज मोटर व्हीकल्स फॉर्मलाइज। जो हमारी विंटेज मोटर व्हीकल्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉर्मलाइज कर दिया गया है, और इसके अंतर्गत जो हैसल फ्री प्रोसेस बना दिया गया है, जिससे जो ये विंटेज व्हीकल का रिटेंशन ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्हीकल्स एक सैलिएंट फीचर होगा इसका। और इसके साथ ही एक नई सीरीज यूनिक रजिस्ट्रेशन मार्क लॉन्च की गई है फॉर द फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ विंटेज व्हीकल्स। जो हमारे विंटेज व्हीकल्स की कैटेगरी है वो टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स में होगी, और वो व्हीकल्स इसके अंतर्गत आएंगे जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है और उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो मेंटेन की गई है। जो हमारे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसको फॉर्मलाइज करने के लिए हम अमेंड करेंगे CMVR 1989, जो हमारा मोटर व्हीकल्स रूल्स है। इसके साथ ही जो हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है वो है इंडियन इनकॉर्पोरेशंस ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डबल्स एट 2.8 बिलियन इन जून। जो हमारा रिसेंट में आरबीआई डेटा रिलीज हुआ है उसके अंतर्गत हमें पता चला है जो हमारा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो गया ऑलमोस्ट ईयर टू ईयर बेसिस पे 2.8 बिलियन का। जो हमारा
मंथ टू मंथ बेसिस पे है, उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, और ये गिरावट है मोर देन 58%। जो मई 2021 का डेटा है, इसमें जो हमारा ओडीआई था वो था 6.71 बिलियन US डॉलर। सो ये काफी ज्यादा कम हो चुका है। इसके साथ ही हम जानेंगे जो हमारे मेजर इन्वेस्टर्स कौन से हैं। सो मेजर इन्वेस्टर्स में आता है टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्री, विप्रो और ओएनजीसी। अब हम देख सकते हैं अपनी लास्ट न्यूज, वो है आईसीसी इंडेक्स। मंगोलिया, ताजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड एज न्यू मेंबर्स एट 78th EGM। सो जो हमारी 78th एनुअल जनरल मीटिंग है, इसमें 3 नए मेंबर कंट्रीज को ऐड कर दिया गया है, वो है मंगोलिया, ताजिकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड। और एक जो कंट्री है उसकी मेंबरशिप निरस्त कर दी गई है, वो है जाम्बिया। जो निरस्त किया है वो है फॉर द नॉन कंप्लायंस विद द आईसीसी मेंबरशिप क्राइटेरिया। ये थी हमारी आज की टॉप 5 न्यूज। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।